हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप रशिया का वीज़ा बहुत आसानी से घर बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है। 55 ऐसे देश हैं जहां के नागरिक रशिया का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंगल एंट्री वीज़ा है जिसकी वैलिडिटी 60 दिन की है, लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि आप 16 दिन से ज़्यादा रशिया के अंदर नहीं गुजार सकते इस वीज़ा पर। रशियन फॉरेन डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया है कि इस 16 दिनों में वो 2 दिन भी काउंट होते हैं जिसमें आप रशिया में लैंड करते हैं और जिस दिन आप रशिया से एग्जिट करते हैं। वैलिडिटी 60 दिन की है। इसका मतलब ये है कि आपको वीज़ा जब मिलता है तो आप उन 60 दिनों के अंदर कभी भी रशिया में एंटर कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, एक आपका पासपोर्ट और दूसरा एक डिजिटल फोटो। बाकी देशों की तरह आपको किसी इन्विटेशन लेटर, ट्रैवल बुकिंग, होटल बुकिंग या फ्लाइट बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे इस वीज़ा को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रशिया के वीज़ा के लिए आपको जाना है एक नई टैब पर और आप ऐसे गूगल पे रशिया ई वीज़ा लिखेंगे और उसके बाद आपके पास ऐसे लिंक खुल जाएंगे। तो ये पहला ही लिंक आप खोलेंगे जिसका URL है evisa.kdmid.ru। आप देख सकते हैं यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशियन फेडरेशन काउंसलर डिपार्टमेंट। तो वीडियो में मैं सारे रूल्स बता चुका हूँ, आप फिर भी एक बार पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अप्लाई करने से पहले पढ़ना बेहतर रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सब टिक कर देते हैं कि आई एम अवेयर ऑफ द कंडीशन, आई एग्री टू द ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, आई एग्री टू रिसीव ऑटोमेटिक मैसेज सेंड टू मी। और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ने के बाद, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है एक ऑप्शन फिल आउट ए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऐसे करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र करके आप अकाउंट ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले से ही अकाउंट बना लिया था तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोसेस पर लेकर चलता हूँ। ऐसा आपके पास एक पेज खुल जाएगा जिसमें कई सारे सेक्शंस हैं, फ़ोटो, पर्सनल डिटेल्स, विजिट डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस, कॉन्टैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, समरी। तो इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फ़ोटो मैं अपने डेस्कटॉप से एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो फ़ोटो पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक फ़ोटो अपनी चूज़ करनी है। मैंने ये सैंपल के लिए फ़ोटो ली है। तो ऐसा एक ग्रीन सर्कल आपके फ़ोटो के ऊपर आएगा। तो अगर आप फ़ोटो देखिए, इसको मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ कर देता हूँ तो इसको नहीं लेगा। ये बोल रहा है कि द साइज़ ऑफ द फेस एक्सीड द मैक्सिमम एडमिसिबल साइज़, फ़ोटो टेकन एट टू शॉर्ट रेंज। तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से। इस ग्रीन सर्कल के अंदर आपका फेस होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे करते हैं और ये फ़ोटो इसने ले ली यहाँ पर। उसके बाद आता है, तो पिछला फॉर्म मैंने पूरा भर लिया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से मैंने उसको आपको फिल करते हुए नहीं दिखाया है और मैं डायरेक्ट इस पेज पर आ गया हूँ। तो पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद हम इस पेज पर आएंगे, विज़िट डिटेल। इसमें आपसे पूछेगा कि आपकी ट्रिप का रीज़न क्या है। आप इसमें जो भी एप्लीकेबल हो वो चूज़ कीजिए। मेरा टूरिज़म है, मैंने टूरिज़म किया। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ द ट्रिप टू रशियन फेडरेशन, तो हमारा अगेन टूरिज़म है। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री इन रशिया, मान लीजिए 1 फरवरी को मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे इसने बता दिया है कि आप 16 फरवरी तक, अगर आप 1 फरवरी को रशिया में एंटर करते हैं तो 16 फरवरी तक आप रशिया में रह सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि आप किससे मिलने जा रहे हैं वहाँ पर। तो अगर कोई इंडिविजुअल है तो आपको इसमें एक रेफरेंस देना होगा। तो जो भी लोकल है, आपका दोस्त है या कोई गाइड है, उसका आपको इसमें रेफरेंस देना होगा और नंबर देना होगा। और इसमें फिर पूछा है कि आप कहाँ रुकने जा रहे हैं, तो इसमें लोकेलिटी बताइए। मान लीजिए मॉस्को, टाइप ऑफ अकोमोडेशन, होटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप काउच सर्फिंग कर रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करके और ऊपर जो है
जिसके यहाँ रुकेंगे उसका आप यहाँ पे पता दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। और अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो यहाँ पे होटल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करके आप यहाँ पे होटल का पता, नाम जो भी है और नंबर वो इसमें भर दीजिए। होटल बुकिंग नंबर है तो वो इसमें भर दीजिए। और अगर 2-3 जगह पे अलग अलग जगह पे स्टे कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड करके आप उसमें या और कॉलम भी सेक्शन जोड़ सकते हैं। डू यू हैव ए वैलिड रशियन वीज़ा? नो। डू यू हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड ऑन द टेरिटरी ऑफ? तो मैं कहूँगा कि आप अप्लाई करने से पहले एक हेल्थ पॉलिसी ले लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। तो उसको करने के बाद आप इसको कर दीजिए और इसमें उससे आप अगर आप नो करते हैं तो नो भी कर सकते हैं अगर, लेकिन सेफ़र साइड आप इसको यस कर दीजिए और उसमें उसका नंबर डाल दीजिए। सोर्स ऑफ फंड में आपको चूज़ करना है इंडिपेंडेंटली, या अगर आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी डिटेल। तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंटली चूज़ करेंगे। हैव यू विजिटेड एनी अदर कंट्री इन द लास्ट 3 ईयर्स? तो अगर आप कहीं गए हैं तो यस करेंगे तो उसमें डिटेल पूछेगा आपसे। अगर नहीं गए हैं तो आपको नो करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे आपका फैमिली स्टेटस, सिंगल, डू यू हैव ए फादर? यस। फादर का सरनेम, फादर का गिवन नेम, फादर की डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए 1950 में पैदा हुए मेरे फादर, 1 जनवरी को। योर फादर्स प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ, इंडिया। और प्लेस मान लीजिए दिल्ली है, इंडिया। डू यू हैव ए मदर? यस। योर मदर गिवन नेम, योर मदर डेट ऑफ बर्थ। मदर का डेट ऑफ प्लेस। डू यू करेंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया? अगर कोई है तो आप बता दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। डू यू करेंटली हैव ए प्लेस ऑफ एक्चुअल रेजिडेंस? यस। एड्रेस ऑफ एक्चुअल रेजिडेंस, तो मैं कहूँगा कि जो पासपोर्ट पे आपका एड्रेस है वो आप भरिए इसमें। टेलीफोन फैक्स नंबर, इसमें आप अपने चाहे तो फादर या मदर का नंबर भर सकते हैं। डू यू यूज़ सोशल नेटवर्क मैसेंजर? अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो नो कर दीजिए। डू यू वर्क स्टडी इन द प्रेजेंट टाइम? नो, आई डू नॉट वर्क। हैव यू स्टडीड एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? हैव यू स्टडीड एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदर देन हाई स्कूल? यस। उसका नाम मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। और अगर और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अगर आपका कोई नॉन कमर्शियल इंटरनेशनल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कॉन्टैक्ट है, कोई आप किसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको इसमें यस करना होगा। नॉर्मली आम आदमी के लिए इसमें नो ही होगा। हैव यू रिसीव्ड स्पेशल ट्रेनिंग एंड डू यू हैव एनी स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन द यूज ऑफ वेपन्स, एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल? इसको नो ही कीजिए। हैव यू कंप्लीटेड मिलिट्री सर्विस? नो। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्वड इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स? नो। हैव यू बीन प्रोसिक्यूटेड? नो। डू यू इंटेंड टू कैरी आउट इलीगल वेपन्स, इलीगल एक्टिविटीज? नो। डू यू इंटेंड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन? नो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है आपके पास जो आप रशियन सरकार को बताना चाहते हैं तो इसमें भर सकते हैं। जिसके बाद आपको सब चीज़ों पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद एक लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ से आपको पे करके ये वीज़ा है वो अप्लाई कर देना है। उसके बाद वीज़ा 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अलग अलग देशों के वीज़ा प्रोसेस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।